बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली में अमित शाह ने राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि सभा के दौरान राहुल गांधी से 5 सवाल किए हैं अमित शाह ने और साफ तौर पर यह पूछा कि क्या राम मंदिर क्यों नहीं गए आखिरकार राहुल गांधी, और 3 तलाक पर आपका स्टैंड क्या है। ऐसे ही 5 सवाल राहुल गांधी से अमित शाह ने पूछे। 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका, और हमारा दिनेश प्रताप, ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। और झारखंड के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन भेजा गया है। जी हां, जिस तरीके से पिछले दिनों उनके करीबी के पास से कैश मिला था, इसके बाद से अब आलमगीर आलम की मुसीबतें बढ़ती हुई, क्योंकि अब ईडी की ओर से आलमगीर आलम को समन भेजा गया है। आलमगीर के करीबी के पास कैश मिला था। रांची में करीब 30 करोड़ का कैश यहां से बरामद किया गया था। ईडी ने 30 करोड़ का कैश जब्त किया था। इसके बाद अब आलमगीर आलम को ईडी का समन भेजा गया है। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ पर 2 बार से बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति जो हैं वो सांसद हैं। यहाँ पर जनता से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि चुनावों में किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। मुद्दे बहुत सारे हैं और शुरुआत आपसे ही करेंगे। किसकी चल रही है इस बार? देखिए, ऐसा है, इस बार प्रतिशत वोट का कम होगा, लेकिन भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी कह रहे हैं, किसकी चलेगी इस बार? इस समय यहाँ तो साधु जी ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। क्या मुद्दे क्या क्या है? हमारा शहर गंदा पड़ा हुआ है, हम लोग बैकवर्ड टाइप रहते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारी समस्या हैं। ये कह रहे हैं शहर गंदा है फतेहपुर आपका, किसकी चलेगी? देखिए, इधर काफ़ी समय से काम तो खैर हुआ ही है। फतेहपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ का प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रही विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पर, फिर भी कोई काम नहीं हुआ था। तो मिलाजुला काम हुआ है और जीत भाजपा की निश्चित है। महिलाएं फतेहपुर को कैसा देख रही हैं इस बार? फतेहपुर पहले से काफी सुदृढ़ हुआ है और काफी इसमें काम वर्क भी हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने देश की जनता को लूटा है, संपत्ति लूटी है, हम अगर आएंगे सरकार में तो एक ऐसी योजना लाएंगे, सारा पैसा लेके जनता को दिया जाए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा जनता का है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का पैसा आम पब्लिक में बंटना चाहिए। कैसा लगता है आपको? कह रहे हैं मुस्लिम के आरक्षण की बात कर रहे हैं। भाई, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर चलते। नहीं, मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा एससी वर्ग का आरक्षण है और ओबीसी का आरक्षण है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, उसमें से मुस्लिम को न दिया जाए, ये कहना है उनका। ये उनका कहना है, लेकिन विपक्ष तो भ्रमित कर रहा है ना। विपक्ष का काम ही भ्रमित करना। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं भ्रमित करने के अलावा, उसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, तिल का ताड़ बना रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार 400 पार के नारे से आ रहे हैं। 80 सीटें जीत रही भाजपा। जी
जीत पाएगी 80 सीटें? जी हाँ जी। जहाँ पर महिलाओं की बात है, कभी दूसरी सरकार क्यों नहीं सोचा कि इनके पास शौचालय होना चाहिए? हर घर में आज शौचालय है। गांव में जाइए, आवास योजना मोदी जी लेकर आए, वो हर गांव आधारपुर गांव जाकर देखिए, हर घर में पक्के घर बने, वो भी महिलाओं के नाम बने हैं। किसकी चल रही है? मोदी जी की। और आपका नाम? मंजू। मंजू जी, किसकी चल रही है? मोदी जी की। क्या लग रहा है आपको? हम उर्मिला तिवारी, हम ये कह रहे हैं मोदी जी ही आए हैं, अब आएंगे और रहेंगे, क्योंकि बड़े आदमी को पैसा चला गया, वो भड़क रहे हैं। जैसे इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, वहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि यादव नाराज हो गए जो पहले भाजपा के साथ गए थे। नहीं, कोई यादव ऐसा तो हम नहीं सुन रहे हैं कि कोई यादव नाराज है। आपका नाम? जय बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी, बहादुरी के साथ जवाब दीजिए। हाँ बताएं। किसकी चलेगी इस बार? अरे यार मोदी की चली है, मोदी की चलेगी, योगी की चलेगी, योगी की चलेगा, और किसी की नहीं चलेगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि हैट्रिक लगेगी साध्वी निरंजन? लगेगी, जोरदार हैट्रिक, 400 पार होगा, 400 पार होगा। कह रहे हैं धारा 370 हटा दी, कह रहे हैं सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि, और इसके बाद भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसेंगे। ये केवल बेवकूफ बनाने का काम है। किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिल रही है? 10 लोगों को एक गांव में मिल गए, किसान सम्मान निधि हो गई। अगर गांव में चले जाइए, शौचालय आप चले जाइए, देख करके आइए, एक भी शौचालय 10,000 रुपए में कोई शौचालय बनेगा? 16 लाख करोड़ रुपए अडानी का माफ कर दिया इन्होंने। क्यों माफ कर दिया? किसानों को ऋण माफ कर देते, तब किसान आपके हित की बात करता। मोदी जी किसी के हित से नहीं। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, अरे मोदी जी क्या जाने मंगलसूत्र की वैल्यू। कांग्रेस वाले कह रहे हैं जो लोग काले हैं, जो उनके रंग रूप पर राजनीति की जा रही है, नस्ल भेद राजनीति की जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। किसकी चलेगी? मोदी सर। क्या है इस बार? मुद्दे सारे अच्छे हैं मोदी जी के। आप गिनवाइए जरा क्या क्या काम हुआ है। अरे ऋण माफी होने की चांसेज है। ऋण माफी चांसेस है भाई, अभी हुई नहीं। और क्या, थोड़ा रोजगार चाहिए। आइए थोड़ी महिलाओं में बताइए, वो कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ। गिनाने लगेंगे ना काम तो शाम हो जाएगी, काम गिनाना खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि उन्हीं को खिलाफ बोला जा रहा है, क्योंकि क्या आपने क्वेश्चन किया था कैसा, आपने क्वेश्चन किया था कि भ्रष्टाचारियों को मोदी जी चिन्हित कर रहे हैं। मोदी जी भ्रष्टाचारियों को चिन्हित कर रहे हैं, तो इससे पहले चुनाव में भी उन्होंने चिन्हित किया था, बोले थे 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मैं दूंगा। मोदी जी केवल जुमलेबाज हैं। बिहार में जो नौकरी के नाम पर जमीन लेते थे, वो कह रहे हैं कि ऐसी योजना बनाएंगे सबको जमीन वापस मिले। अंबानी का पहले उनकी जांच करा लें, उसके बाद दूसरे के बाद। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, मोदी जी टोटल जुमलेबाज हैं, केवल जुमलेबाज हैं। और कुछ कांग्रेस ने जो बोला है आर्थिक सर्वे कराएंगे, ये सही है गलत है? नहीं, आर्थिक सर्वे कराना कोई बुरी बात है? वो कह रहे हैं जितनी देश के 22 पूंजीपतियों को उन्होंने हिंदुस्तान की 60% आपके पास संपत्ति कितनी है? संपत्ति कितनी? अरे हमारे पास तो कुछ नहीं ना है। मोदी के नेताओं पर संपत्ति है, हम लोग पर संपत्ति नहीं है। देखिए 2014 में जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था, हमारे देश का जो डिफेंस है, हमारे पास वार अम्युनिशन 15